किया था इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, बराबर। उसके अंदर बेटा टेक्स्ट बुक मैंने बोला है सबका बंद होना चाहिए, मुझे टेक्स्ट बुक नहीं चाहिए ऊपर, ठीक है। अब बैग के अंदर रख दो, हाँ, खाली नोटबुक पेन रेडी रखने का, मेरे पे भरोसा रखो, सब पढ़ाऊंगी बराबर पढ़ाऊंगी, ठीक है। देखो हमने ये टॉपिक के अंदर क्या देखा था, पहले तो बात देखा था एनालिटिकल केमिस्ट्री होता क्या है, बराबर है। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं। किसका एनालिसिस करते हैं? स्टूडेंट्स का, कोई भी केमिकल सब्सटेंस का। तो हम क्या करते हैं उसके अंदर एनालिसिस करते हैं केमिकल सब्सटेंस का। एनालिसिस करना मतलब क्या होता है, वो सब्सटेंस क्या है आइडेंटिफाई करना, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है ये फाइंड आउट करना, ओके। आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन मतलब कितना है, कितना क्वांटिटी में प्रेजेंट है, बराबर। फिर हम देखते हैं क्वालिटी क्या है, कितना है, ओके। आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन, ये सारा हम केमिकल सब्सटेंस पे परफॉर्म करते हैं और उसी को बोला जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। तो फिर हमने देखा एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर क्यों इंपॉर्टेंस है इसका, कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, ये कहाँ पे यूज होता है, ओके। तो ये सारा हमने देखा। इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर फील्ड में, मेडिसिनल फील्ड में, इंडस्ट्रीज में और फॉरेंसिक साइंस में, ये ऐसा बहुत सारा इंपॉर्टेंस है इसका। अलग अलग फील्ड के अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री कैसा यूज होता है, बराबर है। उसके बाद हम लोग आए क्वांटिटी, हमें दो चीज मेन देखना है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है मुझे, क्वालिटेटिव मतलब क्या करना है मुझे, क्या है प्रेजेंट, बराबर है। सो उसके लिए कितने मेथड है बेटा, दो। ओके के अंदर क्या करते हैं, वेट मेथड के अंदर क्या करते हैं, अब डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि ऑलरेडी ये पढ़ा चुके हो, बराबर है। अब उसके बाद हम लोग ने स्टार्ट किया था क्या केमिकल मेथड है जिससे हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, इसको बहुत डिटेल में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने ये टॉपिक खत्म होने के बाद हमने देखा था कि कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन हम करते हैं और क्या एरर एनालिसिस करते हैं हम, ओके। तो जैसे कि हमने देखा था साइंटिफिक नोटेशन, जैसे देखो हमने बोला था 60002, ऐसा कुछ तो बड़ा टर्म है, तो हम क्या करते हैं उसको 1 डिजिट में कन्वर्ट करते हैं और 10⁻⁴ में वैल्यू डालते हैं, बराबर है। तो साइंटिफिक नोटेशन हम कैसे देते हैं ये हमने पढ़ लिया था। फिर साइंटिफिक नोटेशन है तो उसका ऑपरेशन कैसे करना है, मतलब उसमें एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ये सारे टर्म्स का ये हमने सीख लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है, याद आ रहा है कुछ तो मैंने एग्जांपल देके आपको बताया था कि प्रिसाइज क्या होता है, एक्यूरेट क्या होता है, ओके। सो प्रिसीजन, एक्यूरेसी ये समझाया था क्या होता है। फिर उसके बाद हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए कुछ फॉर्मूला पढ़ा था, एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, फिर क्या था रिलेटिव एरर क्या होता है, फिर रिलेटिव डेविएशन क्या होता है और एब्सोल्यूट डेविएशन क्या होता है। तो ये सारे बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ लिया था कि एग्जैक्टली ये कंसेप्ट क्या है और उसके बाद हमने उसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखे थे, बराबर है। कुछ तो देखा था ट्रू वैल्यू होता है, ऑब्जर्व वैल्यू होता है, फिर एरर कैसे निकालते हैं वगैरह वगैरह, हमने ये सारा ये टर्म्स में हमने देखा था। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालना है, रिलेटिव एरर कैसे निकालना है, एब्सोल्यूट डेविएशन कैसे निकालना है, रिलेटिव डेविएशन कैसे निकालना है। फिर उसके बाद हमने और एक टॉपिक देखा था सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है, क्या देखा था हमने, सिग्निफिकेंट फिगर। हम लोगों ने लास्ट टाइम काउंट भी किया था कि कोई भी वैल्यू दिया है तो आपको उसको में फाइंड आउट करना है सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, बराबर है। ये हमने देख लिया था सिग्निफिकेंट फिगर के टॉपिक में। उसके बाद हम लोगों ने उसके रूल्स भी देखे थे कि कैसे काउंटिंग करना है सिग्निफिकेंट फिगर कोई भी वैल्यू के अंदर, ये हमने टॉपिक देख लिया था। फिर उसके बाद हमने एक लास्ट टॉपिक देखा था राउंडिंग ऑफ क्या होता है, से बड़ा वैल्यू है तो मुझे 2 डिजिट तक उसको राउंड अप करना है, तो कैसे करना है, 2 डिजिट तक करना है तो 3rd डिजिट देखना, 2 डिजिट के बाद वाला डिजिट देखना। इफ अगर वो 5 या 5 से बड़ा नंबर है देन वी हैव टू ऐड 1 इन द प्रीवियस नंबर। जैसे कि सपोज अब मेरे पास वैल्यू ये है 6.02563 सपोज ये वैल्यू, और मुझे बोला गया है कि 2 डिजिट तक इसको लिखना है, तो मतलब बेटा ये वैल्यू क्या हो गया 6.0225 है। अगर 5 है तो वी हैव टू राइट 2 में ऐड कर दो एक 3। अरे गेटिंग,
सपोज अब मेरे पास वैल्यू है 2.4523, मुझे बोला है कि 2 डिजिट तक वाइंड अप करना है, आपको राउंड ऑफ करना है, सो इट विल बी वेरी गुड। मैंने 4 5 इसको इग्नोर कर दिया, क्यों? क्योंकि इट इज अ 2, सो इट्स लेस देन 5, सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन निग्लेक्ट कर सकते हैं, सो इट विल बिकम 2.45। वेरी क्लियर, हमने ये भी टर्म देख लिया था। देखो आज के लेक्चर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब अभी आपको कुछ तो वैल्यू दिया जाएगा, कुछ तो हमें इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और पूछेंगे कि वो कंपाउंड क्या है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें दो टर्म्स देखने मिलेंगे यहाँ पे, एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। धीरे धीरे समझेंगे हम लोग, ठीक है? चलो राइट डाउन, डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या लिखोगे बेटा? डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लिखो नीचे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, लिखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज the formula which indicates the actual number of atoms is the actual number of atom of the constituent elements in a molecule. Constituent elements, constituent, constituent, constituent elements in a molecule. देखो जैसे मैं बोल रही हूं बेटा H2SO4, मतलब इसके अंदर, ये फॉर्मूला के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम है, 1 सल्फर एटम है, 4 ऑक्सीजन एटम है। ये बेटा है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या होता है इसको बोलते हैं हम? सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का ये क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या है ये? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो क्या इंडिकेट करता है इसके अंदर कितने एटम है, कौन से एटम है, कितने नंबर में है, ये मॉलिक्यूल के अंदर, ये इंडिकेट करता है हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे वाटर का क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? वेरी नाइस, H2O। कार्बन डाइऑक्साइड, चलो ये सारे हमारे पहचान वाले है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये क्या है बेटा? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अरे गेटिंग, हमने लिखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालो, परसेंट कंपोजिशन, एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। परसेंट कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल का स्पेलिंग बेटा EM है, EM PIRIPIR, एम्पिरिकल EMPIRICAL, एम्पिरिकल। ओके, एम्पिरिकल फॉर्मूला।
लिखा? अब पहले लिखते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला कंपाउंड का होता क्या है. राइट डाउन. द सिंपलेस्ट रेशो, don't write simplex, simplest. The simplest ratio of atom, the simplest ratio of the atoms of the constituent elements in a molecule, the simplest ratio of the atom of the constituent element in a molecule is called empirical formula of that compound. Is called empirical formula of that compound. लिखा बेटा? जस्ट वेट. हाँ, क्या क्वेश्चन रहेगा? जैसे कि अ कंपाउंड कंटेन 4.07% ऑफ हाइड्रोजन. मतलब एक कंपाउंड है जिसके अंदर 4.07% क्या है? हाइड्रोजन है. 24.27% क्या है? कार्बन है. 71.65% क्या है? क्लोरीन बाय मास. मतलब वजन से देखेंगे तो इसमें इतना परसेंट हाइड्रोजन है, इतना परसेंट क्लोरीन है, इतना परसेंट कार्बन है. अब बोल रहे हैं कि जो कंपाउंड है बेटा, इसका मोलार मास, मतलब देखो ये जैसे मोलिकुलर फॉर्मूला है, हमने लास्ट टाइम में देखा था मोलिकुलर फॉर्मूला से मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं, है ना? हाइड्रोजन का मास इंटू 2 प्लस सल्फर का मास प्लस ऑक्सीजन का मास इंटू 4, बराबर है? दैट इज द मोलार मास. देखो क्या बोला है, जो कंपाउंड है बेटा उसका मोलार मास है 98.96 ग्राम. तो पूछ रहे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा. देखो मैंने क्या बोला, एक कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर इतना परसेंट हाइड्रोजन है, इतना परसेंट कार्बन है, इतना परसेंट क्लोरीन है बाय मास. मतलब इसका वजन इतना है. पूछ रहे इसका, बोल रहे वो लोग इसका मोलार मास भी ये है, तो उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा. और हमें यहाँ पे एटॉमिक मास दिया है. जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1.008, मतलब 1 होता है. कार्बन 12.000, क्लोरीन 35.453 डाल्टन. यू मतलब क्या होता है बेटा? डाल्टन. इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? क्वेश्चन में क्या पूछना ये क्लियर हो गया. अब कैसे सॉल्व करना है? पहला स्टेप होता है बेटा, देखो टोटल मास हम कंसीडर करेंगे 100 ग्राम है, परसेंटेज में दिया है ना, तो टोटल कितने? 100% है. तो पहला आपका एक काम रहता है, ये फॉर्मूला में मतलब ये जो भी कंपाउंड दिया रहेगा आपको, ऐसे गिवन इंफॉर्मेशन रहेगा, तो सारे ये जो परसेंटेज दिया है ना, इसको ऐड करने का और देखने का कि 100% होता है या नहीं है. मतलब नियर अबाउट 100 हो जाना चाहिए. अगर नहीं है, सपोज 80 होता, 80, तो जो 20 बचा है वो ऑक्सीजन रहेगा. क्या मैंने बोला? अगर कम है तो, अगर 100 का 100 ग्राम है तो यस, ये वो कंपाउंड के अंदर ये तीन ही रहेंगे. जैसे ये कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन तीन ही है, वैसे इसका भी जो भी फॉर्मूला रहेगा उसके अंदर भी ये तीन ही एटम रहेंगे. कौन? हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन. वेरी नाइस. ओके, तो पहला हम लोग चेक करेंगे वेदर द सम ऑफ ऑल परसेंटेज इज 100 और नॉट. तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 + 24 + 71, लगभग देख लो समथिंग 99.99 आएगा. सो यस, इट्स इक्वल टू वी कैन से 100. तो 0.001 ऐसा ऑक्सीजन नहीं होगा. ओके, अगर 99 पॉइंट समथिंग होगा तो यस वी कैन से दैट वहां पे ऑक्सीजन नहीं है. चलो पहला स्टेप खत्म हो गया. ओके, सेकेंड स्टेप में अब देखो बेटा, यहां पे परसेंटेज में दिया है
तो वैसे मैंने बोला टोटल सैंपल का वेट 100 ग्राम है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन का मास कितना है 4.07 ग्राम, कार्बन का मास कितना है 24.27 ग्राम, क्लोरीन का मास कितना है 71.65 ग्राम। ये क्या है बेटा? मास है। क्या है? आर यू गेटिंग? ओके। फिर मुझे क्या करना होगा? सेकेंड स्टेप में मुझे फाइंड आउट करना होगा नंबर ऑफ मोल्स। क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग? नंबर ऑफ मोल्स। देखो बेटा, मुझे पहला फाइंड आउट करना पड़ेगा मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, बराबर है। देखो अभी मुझे हाइड्रोजन का निकालना है, तो हाइड्रोजन का मास इज 4.07 ग्राम और उसका एटॉमिक मास कितना है बेटा? 1.008। ये मुझे गिवन है, फॉर्मूला न्यूमेरिकल के अंदर दिया हुआ है। तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या फाइंड आउट करेंगे बेटा? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। कैसे करना है? मास अपॉन मोलार मास। मास कितना है बेटा? परसेंटेज हुई, हमने क्या बोला? इट्स इन ग्राम। ओके, डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 1.008 डालते हैं, बराबर है। वेरी क्लियर। सो इससे हमें क्या मिलेगा बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या मिलेगा? फिर हम लोग क्या करेंगे? मोल्स ऑफ कार्बन। नेक्स्ट आइटम क्या है बेटा? कार्बन। कार्बन का मास कितना है? बराबर है। अपॉन कितना है उसका एटॉमिक मास? 12.000, बराबर है। सो यहां पे हम लोग कैलकुलेट करोगे। सेकेंड, मोल्स ऑफ क्लोरीन, Cl निकालोगे। देखो हमें क्या करना है, जैसे बेटा ये कितने एटम है हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। हमें तीन चीजें तो है पता है, पर कितने हैं? हाइड्रोजन कितना है, कार्बन कितना है, क्लोरीन कितना है, ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसके लिए हम लोग ने पहले क्या निकाल रहे हैं? उसका मोल्स। क्लोरीन का कितना लू मास? अपॉन 453। ओके, अब तुम ये कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मैं लगभग आंसर दे देती हूँ। यहाँ पे 2.021 समथिंग मिलता है इसका, फिर इसका रहेगा 2.0225। ओके, और इसका है 4.04 समथिंग। ठीक है, ये आंसर है। अब देखो बेटा, ये मैंने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किए। क्या क्या है? हाइड्रोजन का, कार्बन का, क्लोरीन का। देखो हमने क्या लिखा है बेटा एम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर? द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। अब मुझे देखना पड़ेगा कि इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या रहेगा। देखो ये तो सारे मोल्स पता चले मुझे, अब इसका मुझे क्या करना होगा? एक सिंपल रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है बेटा? देखो जैसे ये 4.04 है, ये 2.02 है, 2.02। चलो दो डिजिट तक के सोचते हैं हम लोग। 2.02 है, ये 4.04 है, ये 2.02 है। अगर इसका रेशियो में कन्वर्ट करूं मैं, तो क्या करने का? जो छोटा नंबर रहेगा ना, उसने सबको डिवाइड करने का। जैसे सपोज अभी 4.04 है, डिवाइडेड बाय क्या करोगे? 2.02। फिर क्या है? 2.02 डिवाइड बाय 2.02, फिर 2.02 डिवाइड बाय 2.02। क्या रेशियो मिल रहा है बेटा? यहाँ पे क्या आएगा? 1 जार 2 जार, सो 2:1। अरे गेटिंग? सो हमें एक सिंपल होल नंबर का रेशियो मिल गया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है बेटा? मेरे फॉर्मूला के अंदर दो क्या है? हाइड्रोजन। एक क्या है? इतना समझा बेटा? देखो हम लोग नंबर ऑफ एटम तक पहुंच गए, एक सिंपल रेशियो हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया। फिर हम लोग कैसे लिखेंगे बेटा? हमेशा देखो कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन, तो पहले किसको लिखेंगे हम लोग? कार्बन को। कितना कार्बन है? एक ही। तो मेरे हिसाब से फॉर्मूला क्या मिल रहा है? एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है CH2, और क्लोरीन कितना है बेटा? 1 Cl, बराबर। ये हमें मिल गया यहाँ पे CH2Cl, बराबर है। यस और नो? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट इसमें कैसे निकालना है? अब मुझे और एक चीज यहां पे दिया था कि इट्स मोलार मास इज 98.96, बराबर। अब मेरे को पता करना पड़ेगा इसका मोलिकुलर मास कितना है, CH2Cl का मोलिकुलर मास कितना है। तो चलो देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखो इधर तक सबको समझा?
ओके देखो बेटा, अब फर्स्ट कार्बन ही क्यों लिखा? जैसे कि मेरे पास कार्बन, हाइड्रोजन, Cl है, क्लोरीन है। हाइड्रोजन कम वैलेंसी वाला है, मतलब कम इलेक्ट्रॉन वाला है, कम उसके पास है, तो वो किसको जुड़ा रहेगा? कार्बन। कार्बन बड़ा है, ओके, क्लोरीन उससे बड़ा है, पर ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब आजू बाजू में उसके 4 बॉन्ड होना चाहिए, बराबर है। अब ये कार्बन, कार्बन क्या करेगा? शेयर करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, तब हाइड्रोजन उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। अरे गेटिंग? सो यहां पे हमेशा याद रखना, कार्बन हाइड्रोजन रहेगा तो पहले कार्बन को ही लिखने का, CH2Cl। अब मेरे पास ये क्यों दिया था? ये टाइम पास के लिए दिया था? नहीं, हम लोग देखते हैं उसका यूज क्या है। देखो अभी तक हम लोग ने इतना किया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है बेटा? हमें करना होगा इस फॉर्मूला का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। क्या निकालेंगे हम लोग? बेसिकली हम लोग बोलेंगे इसको इंपेरिकल फॉर्मूला मास, क्योंकि हमने ये इंपेरिकल फॉर्मूला निकाला। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो CH2Cl है बेटा, जैसे सिंपल देखो, ये एटॉमिक मास दिया हुआ है, कार्बन कितना है? एक ही है, सो 1 इंटू 12.000 प्लस हाइड्रोजन का कितना है बेटा? 1.008 इंटू 2 प्लस क्लोरीन कितना है? 35.453। ओके, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसका आंसर समवट आ रहा है 49.48। ठीक है, 49.48। अभी के लिए मैंने ये दिया है, पर नेक्स्ट समय में आपको सॉल्व करने बोलूंगी, डोंट वरी, बता रही हूँ, रुको ना एक मिनट, एक बार ये खत्म कर लेने दो। ओके, तो मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला मास ये मिल रहा है, कितना है वो? 49.48। अब जो भी मोलार मास दिया है बेटा 98.96, उसको क्या करो? इस इंपेरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड कर दो। ये क्या था बेटा मेरा? इंपेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे क्या करना है? मोलार मास जो भी दिया है उसको डिवाइड क्या करना है? इंपेरिकल फॉर्मूला मास। तो बेटा मोलार मास कितना दिया है? डिवाइडेड बाय ये कितना आया? तो लगभग कितना है? 49 और 98, सो 2 जा, सो वी कैन से 2। हाँ, जो भी है ना, 48। ठीक है, सो लगभग कितना आया बेटा? 2। इस वैल्यू को बोलते हैं R। क्या बोलते हैं हम इस वैल्यू को? R। ये हमने क्या कैलकुलेट किया बेटा? R। सो R इज इक्वल टू 2 मिला। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा है? इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? तो इंपेरिकल फॉर्मूला तो इधर तक आ गया। अब नेक्स्ट मुझे पूछा था मॉलिक्यूलर मास ये है, तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? लेट मी कंप्लीट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू वंस अगेन, डोंट वरी। ठीक है, देखो, सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए बेटा क्या करना होगा? सो जो R का वैल्यू रहेगा बेटा, उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। क्या मैंने बोला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला R इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, R इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। चलो, सो R इंटू R कितना है बेटा? 2, और मेरा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2Cl। मतलब यहां पे कार्बन कितने हो जाएंगे बेटा? 2। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 4। क्लोरीन कितने हो गए? 2। मतलब फॉर्मूला क्या बन गया? वेरी गुड। देखो अभी वापस एक बार समझते हैं क्या एग्जैक्टली किया हमने। मेरे पास एक गिवन कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर मेरे पास हाइड्रोजन है 4.07%, कार्बन है 24.27%, क्लोरीन है 71.65% बाय मास, मतलब वजन से हमने इसको परसेंटेज दे दिया। और इनका मोलार मास, मतलब जो भी कंपाउंड है उसका मोलार मास इतना है। अब क्वेश्चन में पूछा है मुझे उसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या रहेगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, और क्या गिवन है? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन इज गिवन।
अब देखो बेटा, उसके लिए फिर मैंने पहले क्या किया, मैंने पहला फाइंड आउट किया ये सम सबका एडिशन करेंगे तो 100 आता है कि नहीं आता है। सो यस, इट लगभग 100 आ रहा है, बराबर। तो अगर नहीं आता तो जो बचा है, मतलब सपोज मैंने बोला 80 आता, तो आप करते 100 माइनस 80, कितना बचा 20। सो 20 ग्राम उसके अंदर ऑक्सीजन होता। क्या होता? केवल ऑक्सीजन। ये जो फॉर्मूला बेटा ये डिजाइन कर किया ना, मतलब जो साइंटिस्ट ने इसको ये बताया है कि ऐसे ऐसे करेंगे तो हमें इंपेरिकल फॉर्मूला मास मिलता है, तो उन्होंने बोला ये रूल्स बताया कि अगर कम है तो उसके अंदर क्या रहेगा, ऑक्सीजन। वेरी क्लियर, याद रखना। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल वो लेंगे हम लोग, ऑक्सीजन वाला। ठीक है, देखो हाइड्रोजन है, कार्बन है, क्लोरीन है बाय मास। तो फिर मैंने क्या किया बेटा, मोल्स फाइंड आउट किया, कितने हैं, कितने हैं हाइड्रोजन, कितने हैं कार्बन, कितने हैं क्लोरीन। सो मोल्स मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो हम बोल रहे इतना परसेंटेज बाय मास है, तो टोटल 100 ग्राम सैंपल है तो उसके अंदर 4.07 ग्राम हाइड्रोजन है, इतना ग्राम कार्बन है, इतना ग्राम क्लोरीन है। सो बेटा मैंने क्या किया, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मुझे क्या मिला बेटा, इधर पे नंबर ऑफ मोल्स मिला, इसका नंबर ऑफ मोल्स मिला, इसका नंबर ऑफ मोल्स मिला, इसका। पर मुझे सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए इसका, तब तो वो इंपेरिकल फॉर्मूला होगा ना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जो भी बेटा बड़ा नंबर है वो ये नंबर है, सबसे छोटा नंबर क्या है 2.02, बराबर। सो हमने क्या किया, जो छोटा नंबर है बेटा वो सबको डिवाइड किया, तो फिर मुझे एक यहाँ पे क्या मिल रहा है, रेशियो मिल रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो मिला, दैट इज 2:1:1। तो इसका मतलब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, कार्बन 1 है और क्लोरीन 1 ही है। तो इसके हिसाब से मुझे फर्स्ट स्टेप में मिला इंपेरिकल फॉर्मूला। क्या मिला यहाँ पे मुझे, आर यू गेटिंग बेटा? इधर तक सबको क्लियर है? इंपेरिकल फॉर्मूला तो मिल गया। हाँ बोलो। ये डिवाइड, ये डिवाइड, ये वैल्यू कैसे आया, अब ये कैलकुलेशन से आया। अब मैंने टाइम सेव करने के लिए खाली वो सब कैलकुलेशन करके नहीं दिखाया। 35 1 जा 35 2 जा 70, तो लगभग 2.02 समथिंग डिवाइड किया है खाली, दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं, मैंने अपने मन से नहीं लिखा, अभी खाली टाइम सेव होने के लिए, क्योंकि अगर इतना कैलकुलेशन बोलूंगी डिवाइड करते रहो तो आखा लेक्चर चला जाएगा उसका। ओके चलो नेक्स्ट सुनो। सो एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा बेटा, CH2Cl। अब मेरे पास नेक्स्ट टास्क था, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो फर्स्ट मैंने एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालना पड़ेगा, जो भी एम्पिरिकल फॉर्मूला मिला है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला का मास निकालो। तो हमने क्या किया, जस्ट सिंपली कैलकुलेट किया, तो मुझे इतना मिला। ये मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है और ये मेरा मॉलिक्यूलर मास है। अगर सपोज ये दोनों सेम रहता, इधर पे भी 98.96, इधर पे भी 98.96, तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वही उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता, क्योंकि R का वैल्यू 1 आता। तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला रहेगा वही उसका क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बट यहाँ पे क्या हुआ, R का वैल्यू कितना है बेटा 2। कैसे निकाला R का वैल्यू, मोलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो हमने ये कैलकुलेट कर लिया बेटा, 2 आया। अब 2 आने के बाद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, R इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो जो भी 2 इंटू CH2Cl, मतलब इसके अंदर कार्बन 2, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 2। वेरी क्लियर, समझा बेटा? अभी ये पूरा सम एकदम क्लियर रखो। इसके अंदर ऑक्सीजन एटम है या नहीं है, तो पहला स्टेप तो लिखना इंपॉर्टेंट है। तो हमने पहले चेक किया, यस नहीं है, मतलब 100 हो रहा है, देन नो नीड टू ऐड। अगर नहीं होता तो वी हैव टू, उसी में लिखते फिर हम लोग, नहीं है इक्वल टू 100, देन द नेक्स्ट वाला मतलब वी कैन से द रिमेनिंग इज पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन। सो द रिमेनिंग कंटेंट इज ऑक्सीजन। तो फिर कितना ऑक्सीजन है वो भी हम लोग कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। समझा? ये स्टेप 1। राइट डाउन स्टेप 2, कन्वर्जन ऑफ, जो भी लिखा रहेगा ना उसको कट ही कर दो, पहले का लिखा रहेगा तो। कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम्स, कन्वर्जन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम। क्या मैंने बोला था ये परसेंटेज में कंसीडर कर रहे हैं, तो हम यहाँ इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, ग्राम। लिखो, in 100 gram of sample, in the
100 ग्राम ऑफ सैंपल, नीचे लिखो, इन दी 100 ग्राम ऑफ सैंपल 4.07 ग्राम हाइड्रोजन। खाली यही लिखना बेटा, खाली इधर पे ग्राम ग्राम कर दो। अभी हमने उसको किस में कन्वर्ट किया? ग्राम में। खाली इधर पे ये परसेंटेज की जगह पे ग्राम लिखो जी। उसके आगे भी लिखो बेटा, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, खाली नंबर लिख रहे हो। सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इजी भी है, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। प्रैक्टिस करोगे इजी होगा। लिखा बेटा? स्टेप 3, स्टेप 3, थर्ड स्टेप, convert into number of moles of each element, convert into number of moles of each element, number of moles of each element। लिखा? अभी हमें क्या करना है, ये सारे एलिमेंट हमें ग्राम में मिल गया, अब उसको किस में कन्वर्ट करना है? नंबर ऑफ मोल्स में। तो कैसे करना है? मास अपॉन मोलार मास। तो डायरेक्टली चलो लिखो, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, लिखते जाओ, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ कार्बन, मोल्स ऑफ क्लोरीन, कैलकुलेट करो, मतलब ये लिखो जैसे का वैसा। फास्ट, मोल वैल्यू obtained above मतलब जो भी मोल वैल्यू मिला है ऊपर, obtained above by the smallest value, by the smallest value among them, among them। तो हमने क्या लिखा? हमें इसका रेशो चाहिए ना, तो हमने क्या किया? डिवाइड किया, जो भी छोटा नंबर है उससे सबको डिवाइड किया। तो नीचे लिखो, देयरफॉर रेशो इज इक्वल टू, ऐसा लिखो, 2:1:1, ये लिखो डिवाइड करके, फिर रेशो ये मिला। डिवाइड लिखना है, डिवाइड। डिवीजन से साइन कट करते पूर्ण, आणि आता पूर्णच व्यवस्थित खाली हे डिवाइड से साइन। चलो फास्ट लिखा, 2:1:1। स्टेप 5, नहीं इधर तक है, रेशो तक है। स्टेप 5 में लिखो, स्टेप 5, देयरफॉर द एम्पिरिकल फॉर्मूला इज, एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH2Cl। डन? अब लिखो स्टेप 6, स्टेप 6 लिखो, राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। स्टेप 6 क्या के लिए कर रहे हैं हम लोग? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए, राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब उसके अंदर बेटा ए स्टेप लिखो, ए, स्मॉल ए। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो, फिर मोलार मास अपॉन एम्पिरिकल मास, आर।
ये कैलकुलेट करो, R इज इक्वल टू 2 एंड फिर B लिखना, देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू R इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला 2 इंटू दिस। चलो लिखो। अब ये आपको करना है, ठीक है। देखो बेटा, सेम एक कंपाउंड है, सुनो, जिसका मोलार मास है 159। कितना है मोलार मास? 159। उसके अंदर परसेंटेज ऑफ कॉपर इज 39.62, परसेंटेज ऑफ सल्फर इज 20.13। आपको कुछ चीज देख रही है क्या? ये 100 हो रहा है या नहीं? तो बचा हुआ क्या रहेगा? कितना परसेंट रहेगा? आप कैलकुलेट करोगे, 100 माइनस ये दोनों का ऐड कर दो, उसमें 100 माइनस कर दो, सो जितना भी आएगा वो क्या रहेगा? ऑक्सीजन। सुनो सुनो, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर सॉल्व करना। आप ही करोगे, मुझे करेक्ट आंसर चाहिए। लेट्स सी कौन सबसे पहला करता है। चलो देखो, हाँ सुनो, इसका मतलब अभी स्टार्ट मत करो, चलो पहले समझो। मोलार मास कितना है बेटा? 159। परसेंटेज ऑफ कॉपर इज गिवन, दैट इज 39.62। परसेंटेज ऑफ सल्फर इज गिवन, देन एटॉमिक मासेस दिया आपको। कॉपर कितना होता है? 63, सल्फर कितना होता है? 32, ऑक्सीजन कितना होता है? 60। और पूछा क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब इधर तक जाना है आपको। ओके, यस। आप पूरा ऐसा वर्ड में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट सॉल्व करना है पूरा। चलो राइट डाउन फास्ट। तो यहाँ पे देखो क्या किया बेटा हमने? परसेंटेज ऑफ कॉपर दिया है, परसेंटेज ऑफ सल्फर दिया है, हमने ऐड करके देखा 100 होता है क्या? नहीं। तो बचा हुआ क्या है? ऑक्सीजन। तो कितना है हमने वो निकाल लिया। सुनो कैसे निकाले बेटा? ये दोनों का ऐड करने के बाद कितना हो रहा है? 59.75 बराबर। तो बचा हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना मिला हमें? 40.25 ग्राम बराबर है। यस और नो? अब मुझे क्या करना है? मोल्स फाइंड आउट करना है। सो मोल्स करने के लिए मोल्स ऑफ कॉपर मास अपॉन मोलार मास, मोल्स ऑफ सल्फर मास अपॉन मोलार मास, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मास अपॉन मोलार मास बराबर। अब उसके बाद मैंने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट किया, कितना है? 0.629, 0.629, 2.516। चलो आपको ज्यादा बड़ा नहीं आता ना, उसको 2 डिजिट तक ही याद रखो, इसको कंसीडर करो। 0.6 है, 0.6 है, ये 2.5 है, ऐसा तो कर सकते हो ना। ओके, तो फिर इसको मुझे सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया? जो छोटा नंबर है उसको उसी से सबको डिवाइड कर दिया। ओके, मतलब मेरे पास यहाँ पे 0.629 डिवाइड बाय 0.629 is 2, 0.629 divided by 0.629 is 2, 2.516 divided by 0.629। अब बेटा ये 0.6 है, मतलब ये तो 1 ही आएगा, 1 is 2। अब देखो इसको 0.6 है, ये 2.5 है, मतलब 6 है 25 है, तो 6 4 24, तो कितना आएगा? 4। सब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, 2 डिजिट तक आने का, छोड़ देने का। फाइनली मुझे रेशो में ही कन्वर्ट करना है। हम लोग इतना टाइम सॉल्व कर रहे हैं 3 डिजिट तक, जरूरत है क्या? फटाफट करने का, फास्ट। चलो इधर तक मिल गया। अब मुझे इससे इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। कॉपर कितना है? 1। सल्फर कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 1 4। ओके, सो देखो यहाँ पे मुझे फॉर्मूला कैसे, देखो बेटा लिखते वक्त आप गड़बड़ कर रहे हो। Cu कॉपर लिखते वक्त C कैपिटल होता है, U स्मॉल होता है। S सल्फर सिंगल है, S कैपिटली लिखने का। ऑक्सीजन O कैपिटली लिखने का, सिंगल O। और CuSO 4 है, तो बेस में जाके 4 लिखने का। अरे गेटिंग? इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस, Cu या S फिर इधर पे O फिर इधर पे 2, ऐसा नहीं लिखने का बेटा। ये ऑक्सीजन अपना बड़ा है, सल्फर फिर ये। आप ऐसा लिखोगे तो भी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? So write down like this, CuSO4। We are getting this empirical formula। मेरा क्वेश्चन खत्म हुआ है क्या? नहीं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में पूछा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो फिर मैंने क्या किया? पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालूंगी। यहाँ पे मेरे पास क्या है बेटा? CuSO4। अब CuSO4 है बेटा, तो फिर कॉपर का कितना दिया है? 63। So 63 प्लस 32 प्लस 63, ऑक्सीजन एक ही है, प्लस सल्फर कितना है? 32, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन का 16, 16। तो 16 4 जा, तो ये सब ऐड किया, कितना आया? अब देख रहे हैं हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 159, मोलार मास भी 159। अगर सेम है तो आर का वैल्यू कितना आएगा?
अगर R का वैल्यू 1 है तो मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वही इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला वही है मोलिकुलर फॉर्मूला। तो व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला? समझ में आया? यस हाँ। अब देखो बहुत सारे जन को समझा था, कैसे करना है पता था, बट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, वो बहुत टाइम ले रहा है। तो ये मिनिमाइज करने के लिए आपको मैक्सिमम सॉल्विंग करना होगा, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो। और केमिस्ट्री के अंदर न्यूमेरिकल के सिवा आएगा ही नहीं, आएगा न्यूमेरिकल आएगा नहीं तो रिएक्शन आएगा। समझ में आ रहा है आपको? प्लीज ध्यान देके सुनने का, ध्यान देके करने का, आपको बहुत बार उसको प्रैक्टिस करना है। आर यू गेटिंग? क्लियर हो रहा है आपको? कैन आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, सो ये टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो गया एकदम? चलो अब देखो नेक्स्ट टाइप देखना है मुझे। अच्छा जिनका बाकी रहेगा फटाफट लिख लो बेटा, ये खत्म कर दो, खत्म कर दो, ये क्वेश्चन खत्म कर दो फास्ट। चलो चलो कैन आई गो टू क्या बेटा? किधर किधर? ये 40 अब भाई ये हो गया, इतना रामायण खत्म होने के बाद भाई राम और सीता कौन था? दिया था हमने, ऐड करके देखा था 100 हो रहा था, तो बचा हुआ क्या है? ऑक्सीजन। तो हमने ऐड करके देखा तो 59.75 वो तो किया था, तो 100 में से उस वैल्यू को माइनस किया तो कितना आया था? 40.25। ये मैंने ऑक्सीजन निकाला था कि इतना % ऑक्सीजन रहेगा, तो 40.25 वहां से आया था। समझा? कोई बात नहीं बेटा, देखो आपको थोड़ा सा जोक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको नहीं समझा है ना, प्लीज आस्क मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नहीं याद आ रहा है कि अरे ये वैल्यू कहां से आया था, आस्क मी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो कैन आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट? अब देखो क्या है, अब केमिकल रिएक्शन एंड स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। अब ये क्या है? सुनो, पहले सुनो बेटा, एक क्वेश्चन समझाऊंगी फिर आपको क्वेश्चन दूंगी सॉल्व करने के लिए, ठीक है? देखो अभी क्या क्वेश्चन पूछेंगे। एक मीथेन गैस है, क्या है? मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4, CH4। मीथेन गैस है, 24 ग्राम है, 24 ग्राम मीथेन गैस है। उसको क्या किया मैंने? कंबशन। कंबशन मतलब करना, जला देना। क्या करना? जलाना। ओके, मेरे पास मीथेन गैस है, कितना है मैंने बोला? 24 मीथेन, 24 ग्राम। अब मुझे बताओ, अगर मीथेन गैस को जला देंगे तो क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी के साथ साथ क्या बनता है? पानी। पानी क्या निकलेगा? पानी। ओके, तो मुझे ये रिएक्शन पहले पता होना चाहिए। ये हमने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, कार्बन वाले कंपाउंड में दो हमने इंपॉर्टेंट कंपाउंड देखे थे, उसके अंदर देखा था। ठीक है, चलो देखो। सो मीथेन बेटा, मीथेन का कंबशन करना। कंबशन मतलब क्या करना? जलाना। अब जलाते तो किसके प्रेजेंस में जलाते हम लोग? ऑक्सीजन। तो मतलब क्या करते हैं? देखो ये रिएक्शन नहीं दिया रहेगा, आपको बनाना है रिएक्शन। सो मीथेन मतलब CH4, जलाना, कंबशन करना मतलब O2 डालना, ऑक्सीजन डालना, और क्या बनेगा बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब मुझे क्या करना होता है? इसको बैलेंस करना होता है रिएक्शन को, मतलब जितने एटम ये साइड है उतने ही ये साइड में। हमने अगेन 10th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 3 में पढ़ा था, साइंस 1 के अंदर। ठीक है, कार्बन देखो बेटा,
कार्बन यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है। हाइड्रोजन ये साइड पे तो 4 दिख रहा है, इधर पे तो 2 ही दिख रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 दिख रहा है। तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा बेटा। बैलेंस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस बाजू में हाइड्रोजन 4 दिख रहा है, तो अगर मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो मैंने एक यहाँ पे कोएफिशिएंट ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से देखो बेटा हाइड्रोजन 4 हो गए। अब ऑक्सीजन देखो ये साइड पे कितने हो गए, 4, 3 नहीं बेटा, देखो ये 2 ऑक्सीजन इसके लिए भी है ना, 2, तो ऑक्सीजन 2 2 4 हो गया, और ये साइड पे कितने हैं, 2, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे 2 पुट कर दो, हो गया बैलेंस रिएक्शन बेटा। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, 24 ग्राम 24 ग्राम मेरे पास है मीथेन, उसका किया मैंने कंबशन। कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मास ऑफ वाटर, कितना फॉर्म होगा, मतलब 24 ग्राम मेरे पास मीथेन गैस है, अगर मैंने उसको कंबशन किया तो कितना ग्राम मुझे कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कितना ग्राम वाटर मिलेगा। क्वेश्चन समझा बेटा, आप कैसे करोगे, अब भाई एनालिटिकल केमिस्ट्री है, हम कर सकते हैं, बराबर है ना, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। भाई अभी तो हमने फाइंड आउट किया क्या था प्रेजेंट, हमारे पास दिया था क्या, खाली बोला था इतना ये है इतना है, क्या फॉर्मूला रहेगा, हमने डिजाइन कर लिया। अब मुझे देखना है कितना है, बराबर है ना, मैं पता है कि मीथेन गैस को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड पानी मिल रहा है, पर कितना मिलेगा अगर 24 ग्राम मीथेन लूंगी तो। क्वेश्चन समझा बेटा, तो कैसे करना है, तो पहले आपको इसका बैलेंस रिएक्शन आना चाहिए। तो रिएक्शन कैसे बनाना है मैंने पढ़ा दिया आपको। मीथेन गैस है, कंबशन करना मतलब ऑक्सीजन को डालना, कंबशन करना मतलब जला देना, जलाना मतलब क्या बाहर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पानी, कार्बन डाइऑक्साइड पानी, तो CO2 CO2 एंड H2। अब बेटा क्या करना है, मुझे एटॉमिक मास पता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। अब CH4, तो इसका मैं क्या करती हूँ, मोलिकुलर मास निकाल लेती हूँ। कार्बन कितना है बेटा 12, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 1, इससे कितने हाइड्रोजन है 4, सो कितना हुआ बेटा ये 12 प्लस 4 कितना हो गया, कितना समझा आपको। ऑक्सीजन O2 कितने ऑक्सीजन है बेटा यहाँ पे 4, एक ऑक्सीजन का कितना, तो कितना हो गया बराबर। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का कितना बेटा, ऑक्सीजन का 16 कितना है, वेरी गुड, कितना होगा बेटा, वेरी नाइस, सबको समझ में आया। वाटर H2O, हाइड्रोजन कितना है बेटा 4, सो 4 प्लस ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, एक ही है, 2 है, कितना हो गया, कितना हो गया ये, इधर तक समझा। अब देखो समझो, मुझे पहले देखना है बेटा कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एक टाइम पे एक ही सॉल्व कर सकते हैं, अब एक ही साथ नहीं कर सकते हम लोग। ओके देखो, जब मेरे को ये स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन से पता चल रहा है, जब 16 ग्राम मीथेन था तब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। क्वेश्चन समझो, देखो मेरे पास जब 16 ग्राम मीथेन था तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था 44। अब अगर मेरे पास 24 ग्राम मीथेन है तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड कितना। क्वेश्चन समझा आपको, समझ में आ रहा है। जब ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मैंने निकाल लिया, ये 16 ग्राम था तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना बन रहा था 44 ग्राम। अगर ये 16 ग्राम पे 44 ग्राम दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो अगर 24 ग्राम मीथेन लूंगी तो कितना देगा, तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये मेरा x रहेगा बेटा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द x का वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या रहेगा बेटा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जब मीथेन 24 ग्राम रहेगा, 24 ग्राम रहेगा। आर यू गेटिंग और नॉट। सेम आप वाटर के लिए करोगे। हाँ रुको 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 रुको, मुझे पता है अभी एक्साइटमेंट आ गया, अभी हमें आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, डोंट वरी। फिर मुझे निकालना है बेटा वाटर, सेम वे। अगर 16 ग्राम था मीथेन तो वाटर था 36 ग्राम, तो 24 ग्राम मीथेन रहेगा तो वाटर कितना,
समझा? अगेन सेम वैसे रिलेशन निकालोगे आप, 16 तब 36, 24 तो कितना, जस्ट क्या हुआ, बराबर ना, 16 था तो ये 36, तो अगर 24 ग्राम है तो कितना, क्लियर हो रहा है बेटा? समझ में आ रहा है आपको कैसे सॉल्व किया मैंने? तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए था बेटा, एक स्टोइकियोमेट्रिक, मतलब एक बैलेंस्ड इक्वेशन चाहिए था। अब ये बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे किया ये भी मैंने आपको समझाया। ओके, तो मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, कैलकुलेट, देखो क्वेश्चन सुनो, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मीथेन। 24 ग्राम ऑफ मीथेन था, उसका कंप्लीट कंबशन किया तो कितना मास रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, कैलकुलेट करो। और ब्रैकेट में दिया जाएगा एटॉमिक मास कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है। समझा बेटा, क्वेश्चन समझा आपको? तो फिर मैंने कैसे किया, मैंने पहले तो कंबशन का रिएक्शन लिख लिया, आफ्टर दैट कंबशन रिएक्शन खत्म होने के बाद आई हैव फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास, मीथेन का कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, वाटर का कितना है। देन मुझे इतना पता चला कि अगर 16 ग्राम मीथेन है तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, 44 ग्राम। तो अगर 24 ग्राम मीथेन रहेगा तो कितना बनेगा, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू 16 इज इक्वल टू 44 इंटू 24, डिवाइड कर दो, यू विल गेट x का वैल्यू, बराबर। फिर सेम बेटा मुझे क्या पूछा है, वाटर का, सेम जाओगे वैसे ही, 16 ग्राम मीथेन था, कितना पानी बन रहा था, 36 ग्राम, तो अगर 24 ग्राम मीथेन रहेगा तो कितना पानी बनेगा, वेरी सिंपल। क्वेश्चन क्लियर हो गया, राइट डाउन। हाँ, इक्वेशन इज, राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलो बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये लिखो बेटा ऐसा, क्या प्रॉब्लम है बेटा, ये बैलेंस इक्वेशन लिखो, फिर नीचे ऐसा भी लिखो जैसे हमने सॉल्व किया बेटा, वैसे लिखो। How much calcium oxide will be produced by decomposition of how much calcium oxide will be produced by decomposition of 5 gram of calcium carbonate. देखो सुनो बेटा, मेरे पास ध्यान दो, क्वेश्चन इतना ही दिया आपको, हाउ मच कैल्शियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और एक नीचे चीजें लिख के रखो, कैल्शियम का एटॉमिक मास, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12,
ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 16 16। ठीक है डन। अब सुनो कैसे करोगे। अब पहले आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन पता होना चाहिए। अगर मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है बेटा CaCO3, उसको डिकम्पोज करना है मतलब हीट किया। अब कार्बोनेट है तो इसका कैल्सिनेशन होता है, रोस्टिंग कैल्सिनेशन, ऐसा टर्म भी हमने 10th स्टैंडर्ड में सुना है। देखो हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट बेटा ये क्या होता है, इसको हमें जलाना है, कंबस्ट करना है, पर यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में ये होता है। क्या होता है लिमिटेड। इसके लिए हम लोग इसके अंदर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड नहीं करते। सुनो मेरे पास ध्यान दो बेटा, डोंट राइट। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें धीरे धीरे पता चलेगा, डोंट वरी। अभी के लिए याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको डिकम्पोज करेंगे तो क्या मिलता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया आपको, 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना कैल्शियम ऑक्साइड देगा। तो पहले तो आप ये रिएक्शन लिख लोगे, जैसे इधर पे हम लोगों ने लिखा था स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन, कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन। फिर ये में एटॉमिक मास पता है तो सबका मास निकाल लोगे। तो इसका जिधर पे जितना भी आएगा, सपोज अभी 10 आ रहा है, एक फॉर एग्जाम्पल 10 नहीं आएगा, 10 ग्राम है तो ये सपोज 5 ग्राम दे रहा है, तो अगर ये 5 ग्राम रहेगा तो ये कितना ग्राम देगा, लाइक दैट। अगर ये 20 ग्राम मिल रहा है आपको तो 20 ग्राम है, ये 5 ग्राम मिल रहा है, सो 20 ग्राम है तो 5 ग्राम दे रहा है, तो अगर ये 5 ग्राम है तो ये कितना देगा, सिंपल। चलो कैलकुलेट करो। पहले आप इसका क्या करोगे, मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। कैल्शियम कितना है बेटा 40, तो क्या कैसे करोगे बेटा 40 प्लस कार्बन कितना है 12 प्लस ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, सो 16 3 जा, तो कितना है बेटा ये बराबर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मिला। कैल्शियम ऑक्साइड बेटा 40 प्लस 16, so it will become 56 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन 12 प्लस 32 44 ग्राम। मुझे इससे कुछ मतलब ही नहीं, मुझे इसका कुछ पूछा ही नहीं है। मुझे क्वेश्चन में पूछा है अगर 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना मिलेगा। डिकम्पोज हो रहा है तो वेरी सिंपल, देखो बेटा 100 ग्राम है तो ये दे रहा है 56 ग्राम, तो 5 ग्राम रहेगा तो कितना, सो क्या करोगे आप 5 इंटू 56 डिवाइड बाय 100, सो 5 इंटू 56 अपॉन 100, बराबर है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 5 इंटू 56 अपॉन 100। चलो करो फिर 2.8 ग्राम। चलो कितना है बेटा आंसर 2.8 ग्राम। पर ऐसे लाइन में लिखोगे बेटा आप, क्या लिखोगे, लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP। व्हाट इज STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP are required how many liter of oxygen at STP required to burn 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 completely, मतलब burn मतलब जलना है, burn completely 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का फॉर्मूला दिया है C3H8। देखो क्वेश्चन में क्या दिया बेटा, हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन, अब वॉल्यूम के टर्म में दिया है। अभी तक क्या पूछ रहा था, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड पूछा था, अब पूछा हाउ मेनी लीटर। ओके देखो क्या पूछा, हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन। C3H8 है, ये बर्न हो रहा है मतलब जल रहा है कंप्लीटली। अब बर्न हो रहा है मतलब ऑक्सीजन डालेंगे और क्या बनाएगा, अगर उसको जला रहे हो आप ऑक्सीजन डाल के, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो हम लोग पहले रिएक्शन लिखेंगे। देखो मेरे पास रिएक्शन क्या है बेटा, C3H8 है, प्रोपेन है, उसके अंदर क्या डालूं, क्या मिलेगा, CO2 एंड यस, कैन एनीवन। अब आगे आके इस रिएक्शन को बैलेंस करके दिखाओगे। चलो एनीवन फास्ट, नहीं आता बैलेंसिंग,
किसी को भी नहीं? चल ट्राई कर। क्यों? बुक में ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे नहीं। चलो कौन करेगा? नहीं? वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट है। देखो बेटा सुनो, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे कार्बन 3 दिख रहा है, सीधा यहाँ पे 3 डाल दो। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो गए? 6, और यहाँ पे 1 7, और यहाँ पे तो 2 ही दिख रहे। हाइड्रोजन देखे 8 है, यहाँ पे कितना है? 2, तो कितना होकर डालना पड़ेगा? 4। सो 4 डालोगे तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया। अब कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब काउंट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे कितने हो गए बेटा? 6 और 4 10। यहाँ पे कितने? 2, तो 5 डाल दो, सिंपल। ओके, तो अभी देखो बेटा मुझे क्या बोला है, हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी, मतलब हमें किस में वॉल्यूम, ऑक्सीजन का वॉल्यूम किस में मेजर करना है? लीटर में। मीथेन सॉरी ये प्रोपेन जो है, प्रोपेन का मास निकालोगे, कार्बन का कितना होता है? 12 इंटू 3 प्लस हाइड्रोजन कितना हो गया? इतना टाइम 44 ग्राम। अब वॉल्यूम, मुझे ऑक्सीजन का वॉल्यूम किस में काउंट करना है? लीटर। एसटीपी पे कितना होता है? 22.4। फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट लेसन में देखा है 22.4। ओके, 22.4 लीटर। ऐसे कितने मोल है? 5। तो 5 इंटू 22.4 करोगे तो इतना लीटर रहेगा। कितना आएगा? 22.4 इंटू 5 करना है, पक्का? कैसे किया? कैसे? श्योर? 112 लीटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड देखो बेटा, हाँ क्या पूछा है उन्होंने, वापस एक बार देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी आर रिक्वायर्ड टू बर्न कंप्लीटली 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन। मतलब 44 ग्राम, तब ऑक्सीजन कितना लगता है? 112 लीटर लगता है। तो ये मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, मुझे ये दोनों पे ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। मुझे क्या पूछा है, कितना लीटर ऑक्सीजन लगेगा जब मेरा प्रोपेन का वेट रहेगा 2.2 ग्राम। समझ में आ रहा है? मुझे प्रोपेन है, मुझे प्रोपेन को जलाना है, कंप्लीट बंद कर देना है। जलाना है मतलब क्या डालना पड़ेगा? ऑक्सीजन। तो मुझे कितने लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है? क्वेश्चन क्या पूछा है, मुझे कितने लीटर ऑक्सीजन की जरूरत है। क्वेश्चन समझा आपको? पहले क्वेश्चन समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मुझे पता चला प्रोपेन है, प्रोपेन को बंद करना मतलब ऑक्सीजन डाल दो, क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी। रिएक्शन को क्या करो? बैलेंस कर दो। बैलेंसिंग कर लिया। अब मुझे पता चल रहा है जब 44 ग्राम मीथेन था तो ऑक्सीजन कितना लगता है? 112 लीटर। तो अगर मीथेन कितना, प्रोपेन कितना है? 2.2 ग्राम, तो ऑक्सीजन कितना? तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट आंसर। यस और नो? जब 44 ग्राम है तो कितना लीटर ऑक्सीजन लेगा वो? 112 लीटर। तो अगर 2.2 ग्राम है तो कितना लीटर? चलो सॉल्व करो। पहले लिखो पीस ऑफ, पीस PIECE, a piece of 2.14, a piece of, लास्ट क्वेश्चन, हाँ 2.14 2.13 हो गया ना। चलो, a piece of zinc, Zn zinc weighing 0.635 ग्राम, weighing वजन, weighing 0.635 ग्राम, 0.635 ग्राम, 635 ग्राम when treated with, टेक्स्ट बुक नहीं, when treated with excess of dilute H2SO4, जिंक है जिसका वजन कितना है? 0.635 ग्राम, जिसको ट्रीट किया है when treated with excess of dilute H2SO4, dilute H2SO4, sulfuric acid H2SO4, a piece of zinc weighing 0.635 gram when treated with excess of dilute H2SO4 liberated
liberated 200 cm cube, 200 cm cube of hydrogen at STP calculate percentage of purity of zinc sample, percentage purity of zinc sample, percentage purity of zinc sample. देखो पहले क्वेश्चन समझो बेटा क्या है। एक जिंक है जिसका वजन आपको दिया है 0.635 ग्राम है, जिसको ट्रीट किया है जिंक को H2SO4 के साथ और बोला जो हाइड्रोजन निकलता है, जो हाइड्रोजन बाहर निकलता है वो क्या है, कितना है 200 cm क्यूब, मतलब कितना लीटर, 1 लीटर मतलब 1000, तो 200 है मतलब 0.2 लीटर है। समझ में आ रहा है आपको, कितना है 200 cm क्यूब मतलब कितना है 0.2 लीटर, कितना है 0.2 लीटर है, बराबर है। देखो क्वेश्चन में अच्छे से समझो क्या पूछा है। अ पीस ऑफ जिंक है जिसका वजन है 0.635, जिसको ट्रीट किया है एक्सेस ऑफ H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और वो जो हाइड्रोजन दे रहा है, ओके, आगे क्या बोला है, डाइल्यूट H2SO4 के ट्रीट करने के बाद 200 cm क्यूब ऑफ हाइड्रोजन एट STP दे रहा है। देन कैलकुलेट द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ जिंक। अब ये परसेंटेज प्योरिटी ऑफ जिंक के लिए मुझे पहला तो मास निकालना पड़ेगा जिंक का 0.2 लीटर पे कितना है। देखो वजन कितना, एटॉमिक मास कितना होता है जिंक का 65। पहले तो मैंने रिएक्शन लिख लिया, जिंक के H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे तो क्या मिलेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। अब रिएक्शन से मुझे पता चल रहा है जिंक का तो 65 ग्राम है, H2 हाइड्रोजन 1 मोल है, एक ही दिख रहा है H2, ओके, सो 1 मोल मतलब कितना वॉल्यूम 22.4 लीटर। अगर 65 ग्राम है तो ये 22.4 लीटर है। अगर हाइड्रोजन इतना बाहर आ रहा है 0.2 लीटर तो कितना जिंक रहेगा, ये पहले कैलकुलेट करोगे, बराबर है। मतलब जब ये रिएक्शन हो रहा है 0.2 लीटर जब हाइड्रोजन बाहर आ रहा है तब जिंक सैंपल कितना है, समझ में आ रहा है आपको। देखो मेरे पास जिंक है, मेरे पास सपोज ये जिंक है, ठीक है, इसमें मैंने H2SO4 डाला। अब H2SO4 डालने के बाद ये जिंक मेरा स्टार्टिंग में कितना है बेटा 0.63 कितना बोला है 635 ग्राम, ठीक है। ये जिंक मेरे पास सैंपल दिया हुआ है जिसको वजन करके दिया हुआ है 0.635 ग्राम। अब मैंने इस जिंक को H2SO4 में डाला, H2SO4 डाला इसके अंदर। H2SO4 डालने के बाद क्या मिलेगा मुझे ZnSO4 और H2। और उन्होंने जो क्या बोला है कि ये तो होता है जो हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा है वो कितना लिबरेट हो रहा है 0.2 लीटर। तो ये जिंक की प्यूरिटी कितनी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो 0.2 लीटर जब हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तब एक्चुअल में जिंक कितना होगा ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो फाइंड आउट करने के बाद मेरा ओरिजिनल कितना था 0.6359, तो 0.6359 मेरा ये ओरिजिनल था। अब इसका जो भी वैल्यू मिलेगा मुझे सपोज x, सो x डिवाइड बाय 0.635 इंटू 100, तो ये मेरा रहेगा परसेंटेज प्योरिटी। समझ में आ रहा है आपको। तो बेटा पहले क्या करोगे आप, ये रिलेशन से 65 ग्राम है तो 22.4 लीटर, अगर 0.2 लीटर है तो कितना, सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, परसेंटेज प्योरिटी के लिए जो इधर का मास आया डिवाइड बाय ओरिजिनल मास इनटू 100। समझ में आया, चलो लिखो। बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज, पहले केमिकल इक्वेशन लिख लो। लिखा, it indicates that
It indicates that 65 gram of zinc, 65 gram of zinc equal to 22.4 liter of hydrogen. क्या लिखोगे? 65 gram of zinc equal to 22.4 liter of hydrogen. Therefore, 0.2 liter of hydrogen is equal to, हाइड्रोजन एट एसटीपी लिखने का, एट एसटीपी इज इक्वल टू 65 इंटू 0.2 डिवाइड बाय 22.4 करोगे. चलो कैलकुलेट करो कितना आएगा. कितना है बेटा? वेरी गुड, 0.58. चलो परसेंटेज निकालो अभी. परसेंटेज के लिए क्या निकालोगे? देयरफॉर परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ जिंक इज इक्वल टू 0.58 डिवाइड बाय 0.63 बाय ओरिजिनल था इनटू 100. चलो करो. कितना है बेटा? 91.33. वेरी गुड, करेक्ट है. 33%. चलो आज शायद हमने कितने 6 न्यूमेरिकल किए रह गए. कितने समझे? 6 के 6 टाइप. यस और नो? वेरी क्लियर? पक्का? चलो वेट.